जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन स्वयं में खेल है, गंभीरता बीमारी है, यह उपाय नहीं है। यह मृत्यु तक ले जाती है, न कि अनंत जीवन तक। जीवन खेल पूर्णता, मजा है, क्योंकि सारा अस्तित्व एक विशाल सर्कस है। यह सब आमोद प्रमोद है, रंग बिरंगे फूल, इतने सारे सुंदर जानवर, पक्षी, बादल, और बिना किसी प्रयोजन के। उनके होने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन स्वयं में खेल है। यह अनंत ऊर्जा है, अति प्रवाहित ऊर्जा। अस्तित्व फैलता चला जाता है। किसी परमात्मा ने इसे नहीं बनाया है, क्योंकि जहां कहीं किसी चीज का निर्माण होता है उसका प्रयोजन होता है। जहां कभी कुछ भी किसी कारण से बनाया जाता है, और जब कोई बनाता है, बनाई गई चीज और कुछ नहीं, बस मशीन ही होगी। अस्तित्व का ऐसा कोई उपयोग नहीं है। यह अनंत तक बना रहता है। ऊर्जा के अनेकानेक रूपों को अनंत खेल। मस्ती बहुत ही पावन शब्द है, प्रार्थना से अधिक पावन। यह एकमात्र शब्द है जो तुम्हें खेल पूर्ण होने का भाव देता है, जो तुम्हें फिर से बच्चा बना देता है। तुम फिर से तितलियों के पीछे भागने लगते हो, समुद्र किनारे सीपियां, रंगीन पत्थर बीनते हो। गंभीरता बीमारी है, ये उपाय नहीं है। ये मृत्यु तक ले जाती है, न कि अनंत जीवन तक। जीवन खेल पूर्णता, मजा है, क्योंकि सारा अस्तित्व एक विशाल सर्कस है। ये सब आमोद प्रमोद है, रंग बिरंगे फूल, इतने सारे सुंदर जानवर, पक्षी, बादल, और बिना किसी प्रयोजन के। उनके होने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन स्वयं में खेल है। यह अनंत ऊर्जा है, अति प्रवाहित ऊर्जा। अस्तित्व फैलता चला जाता है। किसी परमात्मा ने इसे नहीं बनाया है, क्योंकि जहां कहीं किसी चीज का निर्माण होता है उसका प्रयोजन होता है। जहां कभी कुछ भी किसी कारण से बनाया जाता है, और जब कोई बनाता है, बनाई गई चीज और कुछ नहीं, बस घास के छोटे से पत्ते से लेकर विशालतम तारे तक हर चीज की जरूरत है, समान रूप से जरूरत है। अस्तित्व में किसी तरह की ऊंच नीच नहीं है। घास के पत्ते और तारे में कोई असमानता नहीं है, वे समान हैं। अस्तित्व उन्हें समान रूप से सहारा देता है। वह किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। पापी के साथ, संत के साथ समान रूप से। सूर्य सभी के लिए चमकता है, फूल सभी के लिए खिलते हैं, पक्षी सभी के लिए गाते हैं। ये हमारा घर है। बिना आनंद के एहसास के इसे महसूस नहीं किया जा सकता। इसलिए यहां मेरा सारा प्रयास यह है कि तुम्हें प्रफुल्लित, आनंदित, गाते और नाचते सभी तरह के उपाय उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि तुम विश्रांत हो सको। तुम अपनी संस्कारित उदासी, गंभीरता से बाहर आ सको, ताकि तुम फिर से बच्चे बन सको। समुद्र किनारे दौड़ते सीपियां, रंगीन पत्थर इकट्ठा करते, तितलियों के पीछे दौड़ते, जंगली फूलों को महान आश्चर्य के साथ इकट्ठा करते हुए। लेट गो इस घटना की गहरी समझ है कि हम इस अस्तित्व के हिस्से हैं। अलग से अहंकार रखना हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम सबके साथ एक हैं, और सब विशाल है, बहुत विशाल। तुम्हारी समझ संपूर्ण के साथ प्रवाहित होने में मदद करेगी। पूर्ण से अलग तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, और पूर्ण का कोई लक्ष्य नहीं है। यह कहीं भी नहीं जा रहा है। लेट गो की समझ बिना किसी लक्ष्य के, बिना कुछ प्राप्ति के विचार के, बिना किसी द्वंद्व या संघर्ष के, यह जानते हुए कि स्वयं के साथ संघर्ष मूर्खतापूर्ण है, बस यहां होने मात्र में मदद करती है। जिन संकटों के बारे में बार बार चेतावनी दी है, वे अब हर जगह हो रहे हैं और लोग भविष्य से डरने लगे हैं। ऐसा लगता है कि वे बदलाव के बजाय अपने दुख से चिपके रहना पसंद करते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। दुख से ये लगाव क्या है और खुश रहना इतना मुश्किल क्यों है? कुछ कारण है, बस अपने दुख में, और तुम पाओगे कि कारण क्या है। और फिर उन पलों को देखें जब आप कभी कभी अपने आप को आनंदित होने का आनंद देते हैं, और फिर देखें कि क्या अंतर है। ये कुछ बातें हैं। जब आप दुखी होते हैं तो आप एक कन्फर्मिस्ट होते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। समाज इसे पसंद करता है, लोग आपका सम्मान करते हैं। आपके पास बहुत इज्जत होती है, आप संत भी बन सकते हैं, इसलिए आपके संत सभी दुखी हैं। दुख उनके चेहरों पर, उनकी आंखों में लिखा हुआ है। चूंकि वे खुद दुखी होते हैं, वे सभी आनंद के विरोध में होते हैं। वे सभी आनंद की सुखवाद के रूप में निंदा करते हैं। वे खुशी की हर संभावना को पाप कहकर निंदा करते हैं। वे दुखी हैं और वे पूरी दुनिया को दुखी देखना चाहते। समाज को आपकी खुशी में, आपके आनंद में कोई दिलचस्पी नहीं है।
समाज का हित अधिक उत्पादन, कार्यकुशलता, अधिक काम में है और यह मत पूछो कि किस लिए, क्योंकि वे नहीं जानते कि किस लिए। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो वे कहेंगे कि बेहतर परिस्थितियां बनाए किस लिए, और भी अधिक मेहनत करने के लिए। यह एक आदमी की तरह है जो पैसा कमाता है और आप उससे पूछते हैं किस लिए, वह कहते हैं अधिक पैसा कमाने के लिए। और फिर आप और पैसा कमाते हैं तो क्या, वह कहते हैं अभी और पैसा कमाने के लिए। बात दुष्ट चक्र जैसी लगती है। व्यक्ति के समाज से बिल्कुल अलग हित होते हैं, क्योंकि समाज में कोई आत्मा नहीं होती है। समाज आत्मा विहीन है, और यदि आप समाज का बहुत अधिक हिस्सा बन जाते हैं तो यह आपकी आत्मा को भी एक गैर इकाई में कम कर देगा। सावधान रहें इससे पहले कि आप अपना पूरा अवसर खो दें। गुलाम मत बनिए। समाज का उस हद तक अनुसरण करें जितनी की आपको आवश्यकता है, लेकिन हमेशा अपने भाग्य के मालिक बने रहें। तो क्या यह सब प्रचार खुशी और उत्सव और हंसी के खिलाफ सिर्फ बकवास है? जिंदगी बड़ी सहज होती है, यह एक आनंदमय नृत्य है और पूरी पृथ्वी आनंद और नृत्य से भरी हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो गंभीरता से अपने हित में निहित हैं कि कोई भी जीवन का आनंद न ले, कि कोई मुस्कुराए नहीं, कोई हंसे नहीं, कि जीवन एक पाप है, कि यह एक सजा है। जब माहौल ऐसा है कि आपको लगातार कहा जा रहा है कि यह एक सजा है, तो आप आनंद कैसे ले सकते हैं? कि आप दुखी हैं क्योंकि आपने गलत काम किया है और यह एक तरह की जेल है जहां आपको यातना देने होने के लिए फेंक दिया गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन जेल नहीं है, यह सजा नहीं है। यह एक इनाम है और यह केवल उन्हें दिया जाता है जिन्होंने इसे अर्जित किया है, जो इसके लायक हैं। अब आनंद लेना आपका अधिकार है। यदि आप आनंद नहीं लेंगे तो यह पाप होगा। यह अस्तित्व के खिलाफ होगा यदि आप इसे सुशोभित नहीं करते हैं, यदि आप इसे वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे आपने इसे पाया है। नहीं, इसे थोड़ा सुखी, थोड़ा अधिक सुंदर, थोड़ा अधिक सुगंधित छोड़ दें। मैं आपको इस पल की खुशी सिखाता हूं। पल में जियो और जो कुछ भी पल उपलब्ध कराए उसका आनंद लो, उसका जश्न मनाओ। जब तक यह रहता है नाचो, और जब वह चला गया तो आभारी होना कि वह आया था। क्यों पूछें? कुछ भी अंततः संतोषजनक नहीं है, सब कुछ पर्याप्त नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा है। वास्तविकता ऐसी ही है और वास्तविकता आपके लिए अपने अंतिम नियम को बदलने वाली नहीं है। कोई अपवाद नहीं हो सकता। लेकिन तक आपका नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा और भुगतना होगा। आपको थोड़ी और आशा रखनी होगी। जब समझ पैदा होती है तो आशा खो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति निराश हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति जीवन को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है। वह जो कुछ भी देता है उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है और बिना किसी शिकायत के। न केवल जीवन के सुखों का आनंद लेना सीखो, बल्कि दुखों का भी आनंद लेना सीखो। न केवल परमानंद बल्कि पीड़ा भी। और जो व्यक्ति दुखों का आनंद ले सकता है वह मुक्त हो जाता